नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल एक वीडियो लेके आए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन में या केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की भर्ती को लेके, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय में किस किस जिले में वैकेंसी आई हुई है। और ये मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस मार्च के महीने में लगभग हर केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आने वाली है। कैसे आपको पता करना है, और मैं लगभग इसमें 4 या 5 केंद्रीय विद्यालयों की फुल डिटेल बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या है और इंटरव्यू की डेट क्या है और कौन कौन से विद्यालय में उनका वेन्यू क्या है, कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू होना है और आपको क्या लेके जाना है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आपको शेयर जरूर अभी के अभी कर देना है, और अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहला मैं आपसे स्टार्ट करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय गंजवासौदा की। ये सुनिए आप, केवी गंजवासौदा में वैकेंसी निकली है। ये 10 मार्च की वैकेंसी है। ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इंटरव्यू की डेट इन्होंने दे दी हुई है। इंटरव्यू की डेट भी अगर हम बात करें 23 और 24 2 दिन इंटरव्यू होंगे। पहले हम डेट पे बात कर लें, इंटरव्यू कब कब होंगे। और ये देखिएगा, इसमें जो भर्ती है टीजीटी और ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आप देखिए, विशेष ध्यान में बताता हूँ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपने पीजीडीसीए किया हुआ है तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आपने बीसीए या बीसीए एमसीए या किसी तरह का आपका बीटेक आपका है अगर आईटीसीएस में, तो आप कंप्यूटर अनुदेशक या कंप्यूटर के पीजीटी टीचर बन सकते हैं। बाकी के और भी हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, मैंने इसलिए बता दिया गया है। और हर एक वैकेंसी को ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर सारी वेबसाइट जो है एक ही तरीके की बनी हुई है हर केंद्रीय विद्यालय की। तो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का ये आपको सर्च करने का तरीका यही है। जैसे गंजवासौदा केवीएस डालना, आप गंजवासौदा केवीएस डाला आपको, जैसे भोपाल केवीएस डालना, आपको भोपाल 02 केवीएस डालेंगे, आप चंदेरी केवीएस डालेंगे, आपका धार केवीएस डालेंगे, अलीराजपुर केवीएस डालेंगे। जैसे देखिएगा, आपको जैसे मैं बोलूँ धार, आपको गूगल पे कैसे सर्च करना है, केवीएस धार केवीएस, तो फिर आपको जब पहली लिंक मिलेगी और उसमें एक चीज़ जो रहती है अनाउंसमेंट, आपको देखना है अनाउंसमेंट की सबसे नीचे लिंक आती है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे ये लिंक दिखती है। कोई भी वेबसाइट आप सर्च करेंगे सबसे नीचे आएंगे बॉटम में, तो फिर आपको दिखेगा अनाउंसमेंट और व्यू ऑल। तो व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको वहाँ से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट और डिटेल निकल के आ जाएगी। ये मैंने बता दिया सभी वेबसाइट का, सभी जो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है, सारे केंद्रीय विद्यालय की एक ही टाइप का उनका कंसेप्ट है। और इस एडवर्टाइजमेंट में नंबर भी दिया हुआ है, आप इन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको और कोई भी जानकारी लेनी। इंटरव्यू की डेट का ध्यान रखें आप, 23 और 24 मार्च को इंटरव्यू होने वाले हैं। अब हम इसकी बात कर लें, क्वालिफिकेशन की बात कर लें हम। देखिएगा आप, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम चलते हैं गंजवासौदा, हाँ ये जिला विदिशा। अब आप हर एक चीज़ की क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ, अनुबंध के आधार पर ये भर्ती होगी। सैलरी ये जो पीजीटी टीजीटी है, इनकी बहुत अच्छी सैलरी रहती है। वो भी मैं ये बता दूंगा अभी आगे वीडियो में कितनी सैलरी टीजीटी को मिलती है। देखिएगा, अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपकी पीजी की ज़रूरत पड़ती है। टीजीटी बनने के लिए आपको यूजी होना चाहिए कम से कम आपके पास। देखिएगा, इन्होंने बोला है, देखिएगा टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एज ए 3 ईयर का आपका जो बीए होता है उसमें बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और साथ ही साथ देखिएगा, सभी में उन्होंने बोला है मैथ के साथ साथ इसके बाद पास इन सेंट्रल सीटेट होना जरूरी है। पास आपको क्या होना जरूरी है, ये जो क्वालिफिकेशन है सभी केंद्रीय विद्यालय के लिए कॉमन है। देखिएगा, आपका सीटेट अभी रिजल्ट आया ना, सीटेट का जैसे ही रिजल्ट आ गया, मतलब अब सीटेट के बाद आपकी केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियां चालू हो जाएंगी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है, 11 महीने की 12 महीने वाली भर्ती है। ये भी आप अच्छे से समझ लें। सीटेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। अभी बात कर लें, ये आपने देख लिया ना, ये सीटेट होने के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप समझ गए। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सभी फिर से समझ लो, यूजी होना चाहिए, आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए और आपका बीएड होना ज़रूरी है। ये आपका बता दिया मैंने टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए,
पीजीटी के लिए आप अगर बात करें, पीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, उसमें आपका पीजी होना ज़रूरी है बस। बाकी ये सीटेट और ये कॉमन रहेंगी आपकी, मतलब आपका पीजी के साथ फिर सीटेट और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये हमने बता दिया, बीएड डीएड ये सभी के लिए हो गया है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर के लिए, फिर अलग से क्वालिफिकेशन बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो बीएड होता है, ठीक है। आपका डिप्लोमा इन बैचलर एजुकेशन वो आपके पास होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैकेंसी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आपके पास बीसीए आपका वो होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। साथ ही एमसीए हो, एमएससी हो, ये सब चल जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर आप बात करें तो पीजी अगर है आपके पास तो भी चलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट 10 तो डिजायरेबल है, एआई पढ़ाना है। अब ये हमने बता दिया कि आपके लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीएड डीएड की ज़रूरत नहीं होगी, बीएड डीएड नहीं लगेगा, ये आप समझ जाइए। कंप्यूटर वाले पोस्ट में बीएड डीएड नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर पीजीडीसीए और बीसीए भी है तो भी आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। तो हर वो बंदे ना जिसने बासुदा से या कहीं आसपास का बंदा हो, इसमें कोई कहीं का भी है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है। ये एक और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। सारी चीज़ें हमने बता दी आपको। ये आप एज रिलैक्सेशन, फिर एज तो है आपकी 65 वर्ष तक का उन्होंने बोला है, 18 से 65 वर्ष तक का है, तो इसमें चलेगा। अभी हम बात कर लें, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म और देख लेते हैं हम एक बार। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी लगभग सभी का कॉमन है, कौन सी पोस्ट अप्लाई करना चाह रहे हो ये आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आर के दांगी, वो ज्वाइन कर लें, हम वहाँ पर भी आपको उपलब्ध करा देंगे। ये जो कॉमन है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको भरना है और वहाँ भेजना है। और ये पूरी डिटेल उन्होंने दी है कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है, डीएटीए नहीं होगा किसी भी स्थिति में, ये शामिल होने के लिए काम के लिए बुलाया जाएगा। ये फिर पूरा आप समझ लीजिए। आप सीटेट का कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है उन्होंने। तो अनाउंसमेंट सेक्शन से डाउनलोड करना है, केवल 7 तारीख के दिन विद्यालय में जमा करें, ये चीज़ है। डाउनलोड करने से पूरी तरह से भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की प्रति अपने और सत्यापन हेतु अवश्य लाएँ। तो ये क्या, ये आपको भर के रखना है और साक्षात्कार इंटरव्यू के समय पर आपको ये चीज़ें सबमिट करना है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक है आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट ये चीज़ें फिल करके रखना है, डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल लेके जाना है। इस डेट में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए हम इसके बाद अब बात कर लेते हैं। ये हमारे हो गए। एक और मैं अच्छे से क्लियर बता देता हूँ जिसमें आपको सैलरी का भी क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा आप, केंद्रीय विद्यालय धार है, केंद्रीय विद्यालय धार की बात करें, इसके इंटरव्यू भी कब स्टार्ट होने वाले हैं, 21 मार्च को है। अब केंद्रीय विद्यालय किसकी बात कर ली हमने, केंद्रीय विद्यालय धार की, ठीक है। अब धार में कब है, फिर आप देखिएगा। देखिए जो आपकी पीजीटी की सैलरी है वो दोस्तों कितनी है, 27,500, ये आप अच्छे से समझ लो, काफ़ी अच्छी सैलरी रहती है। और टीजीटी की सैलरी कितनी है, 26,250। इतनी अच्छी सैलरी आपको और कहीं नहीं मिलती है। ये केंद्रीय विद्यालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इनमें सैलरी मिलती है लोगों को। अब ये 21,250 से 27,500, अगर पीजीटी कंप्यूटर से आप अप्लाई करेंगे, पीजीटी बनना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो ये वाली योग्यताएं, इसकी सैलरी फिर 27,500 है। और मैंने सभी का बता दिया है आपको, सैलरी लगभग 20-22 हज़ार से सभी की ज़्यादा है। तो आप समझिए 21,250 से कम किसी की भी सैलरी नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लें। तो ये आप ज़रूर अप्लाई करें। देखिएगा धार का बता दिया मैंने। अब धार के अलावा हम बात करें एक और, ये देवास की बात कर लेते हैं। तो देवास का पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसमें भी उन्होंने पूरा बताया हुआ है। ये देखिएगा 27,500 सैलरी वही की वही है। इस पूरे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप पेशेंस रखिएगा कि आपको सारी जानकारी, फिर आपको देखिएगा फॉर्म भरने का वही है। फॉर्म आप भरेंगे तो फिर आपको क्या कैसे करना है, वैसे ही का वैसा आपको रेडी करके रखना। ये देखिए, डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के टाइम पर लगभग सारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें एक सही रूल चलता है। ये कब होगी, 23 और 24 को इंटरव्यू होंगे। 23 में कुछ चेक कर लें इस लिस्ट में, 23 को कौन कौन से सब्जेक्ट के होना है और 24 में किस किस का होना है। ये चीज़ें आप ज़रूर समझ लें। और ये क्वालिफ़िकेशन सभी का वही है। ये अभी हमने कहाँ की बात कर ली, देवास की बात कर ली। अब देवास के बाद अगर हम बात करें, देखिएगा ये भी हमने इसकी धार की भी बात कर ली थी। देखिएगा धार की बात हो गई, देवास की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं दतिया की बात कर लें। तो दतिया में इंटरव्यू की डेट क्या है, 25
मार्च है, 25 मार्च को इंटरव्यू होंगे। फिर ये समय दिया हुआ है 25-26 मार्च के अलावा 2 दिन यहाँ पर होंगे इंटरव्यू, 25 और 26 मार्च को होने वाले हैं। तो ये आप रेडी हो जाएं इन इंटरव्यू के लिए। मतलब ये मार्च का महीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए वैकेंसी के लिए। अब हम बात कर लें शिवपुरी की, केंद्रीय विद्यालय शिवपुरी, यहाँ 24-25 को होगा। बस ये समझ लीजिए पोस्टें वही की वही हैं, 24 और 25, 23, 24, 25 सॉरी 3 डेट में है ये। देखिएगा ये हम बात कर लें तो 3 डेट में है, 23, 24, 25 को 3 दिन चलेगा ये। अलग अलग वो हैं, अलग अलग उसके हिसाब से हमको चलना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको क्या करना है कि इन इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करना है और आपको निकालना है। देखिएगा अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो चैनल है इस पर आप लगातार वीडियो भी देखते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।